साइंटिफिक कंप्यूटिंग यूजिंग पाइथन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम फिक्स पॉइंट मेथड जो हमारा स्टार्ट किया था उसको करेंगे और बाइसेक्शन मेथड डिस्कस करेंगे और उनके पाइथन कोड को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ तक कर लिया था कि हम कैसे इंटरवल निकाल सकते हैं जिसमें रूट लाई करेगा। अब रूट क्या होगा वो हमें नहीं पता है, और कौन सी जो फंक्शंस है फिक्स पॉइंट फंक्शन जी एक्स जो है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं सच दैट कि वो जो कंडीशन थी, सफिशिएंट कंडीशन थी, उसको सेटिस्फाई करे। तो हमने ये कन्वर्जेंस बता दी थी कैसे होती है, और यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर जी डैश जो है उसका डेरिवेटिव अगर लेस देन 1 आ जाता है तो वो कन्वर्ज करेगा। एडवांटेज क्या है फिक्स पॉइंट मेथड के? सबसे बढ़िया एडवांटेज तो यही है कि ये बहुत ही सिंपल टू इम्प्लीमेंट है। ठीक है, तो मेथड रिक्वायर्स ए सिंगल इटरेटिव फार्मूला मेकिंग इट इजी टू प्रोग्राम एंड कंप्यूट। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इट कैन बी अप्लाई टू ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स प्रोवाइडेड दिस कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म। तो ये हमारी कंडीशन है कि ये इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। और नो डेरिवेटिव इन्वॉल्व, इसमें कहीं पर भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है। जो हम मेथड्स करेंगे आगे, न्यूटन मेथड करेंगे तो उसमें डेरिवेटिव को इन्वॉल्व किया जाता है, पर इसमें कोई डेरिवेटिव नहीं लेना है हमें। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? स्लो कन्वर्जेंस। कन्वर्ज करेगा अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, बट बहुत स्लोली करेगा। तो मेथड जो कन्वर्ज है लीनियरली विच कैन मेक इट स्लो फॉर सम प्रॉब्लम्स, और डिपेंड करता है डिपेंडेंस ऑन जी एक्स। ये हमने देख ही लिया कि नोट ऑल द ट्रांसफॉर्मेशन लेड टू द कन्वर्जेंस, केयर मस्ट बी टेकन टू कंस्ट्रक्ट एन एप्रोप्रिएट जी एक्स। ठीक है, और लैक ऑफ गारंटी ऑफ कन्वर्जेंस तो है ही कि अगर जी डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मेथड मे और मे नॉट कन्वर्ज। ठीक है, तो इसीलिए चॉइस ऑफ जी एक्स इज सिग्निफिकेंट इन दिस केस। ठीक है, तो हमने ये फिक्स पॉइंट जो है ऐसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसके बाद हम दूसरा मेथड एक और डिस्कस करेंगे, वो है बाइसेक्शन मेथड। उसके बाद फिर हम इनके पाइथन कोड डिस्कस करेंगे। तो बाइसेक्शन मेथड जो होता है, जैसे जैसे इसका नाम है बाइसेक्शन मेथड, तो बाइसेक्शन मेथड का मतलब क्या हुआ कि इस केस में हम डिफाइन करेंगे, बाइसेक्ट करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो बाइसेक्शन में हमें क्या करना है? तो बाइसेक्शन में हमें क्या करना है, जैसे ये शो कर रहा है, तो अब सबसे पहला काम तो यही है हमारा कि हमें चेक करना कि ये रूट कहाँ लाई करेगा। तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम शो कर रहा है, ये जो हमने निकाली थी इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है ए है और ये बी है, तो यहाँ पर कहीं रूट लाई करेगा। तो बाइसेक्शन मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि उसको बाइसेक्ट करते जा रहे हैं इंटरवल को। तो कैसे हो रहा है ये मेथड, कैसे काम कर रहे हैं? तो हम जैसे हमने कहा था कि ये अलजेब्रिक इक्वेशन और ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन दोनों के लिए काम करेगा। तो ये भी एक न्यूमेरिकल टेक्निक है टू फाइंड आउट द रूट ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0। और इसकी फाउंडेशन क्या है? ये डिपेंड करता है कंप्लीटली ऑन द आईवीटी, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम हमने पिछले उसमें बता दिया था कि क्या होता है। तो ऐसे ही अगर फंक्शन जो है कंटिन्यूस होगा तो हमें डेफिनेटली कोई ना कोई रूट मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये कंडीशन एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के होंगे तो हमें रूट इस केस में मिलना ही मिलना। तो क्या प्रोसीजर है इसमें बाइसेक्शन में? इसका नाम भी बाइसेक्ट का, आधा आधा करते जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे ये इंटरवल है, तो हमने इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें हमें 2 गैस चाहिए। ठीक है, सो 2 गैसेस आर रिक्वायर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं x0 से और x1 से। तो हमने सपोज ये मान लिया हमने x0 और ये मान लिया हमने x1। तो आप क्या करेंगे
अब हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एफ ऑफ एक्स जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स वन दोनों का प्रोडक्ट जो है नेगेटिव है। इसका मतलब दोनों जो है अपोजिट साइन के हैं, और अगर अपोजिट साइन के हैं तो बाय द इनिशियल वैल्यू इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये यहाँ से पास करेगा, एक्स एक्सिस से काटेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, x1 और x0 को दोनों का मीन ले लिया हमने, और वहां से हमारे पास एक न्यू वैल्यू आई, उसको हमने सपोज नाम दे दिया x2 नाम दे दिया, तो ये आ गया इसका मीन। हाँ, बाइसेक्ट कर दिया। अब आप देखो इसमें बाइसेक्ट कर दिया मैंने, तो मेरी एक नई अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई, वो ये आ गई। अब इस पे जो वैल्यूज है फंक्शन की वो ये है, और दूसरे फंक्शन ये है ही। तो अब क्या करेंगे हम इस केस में, जो x2 है वो हमें पता चल गया यहाँ से कि x2 जो है इस केस में नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, एफ x1 रखेंगे, एफ x2 रखेंगे, और अपोजिट साइन के हैं, तो इसका मतलब x0 को हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो इसका मतलब हमने क्या किया, जो x0 था उसको हमने डिस्कार्ड करके उसकी जगह हमने x2 को फिल कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास एक नई वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने किया ये और ये दोनों को लिया, अब उसके बाद हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, वो यहाँ पर आ गया। अब देखिए यहाँ पर आते ही ये जो वैल्यूज है वो यहाँ पर आ गई। तो अब क्या करना पड़ेगा, इस जो ये जो हमारा x1 था इसकी जगह अब ये x1 बन गया हमारा नया। अब फिर हम उसके बाद दोनों को बाइसेक्ट करेंगे, तो थोड़ा ऐसे करते हुए तो अल्टीमेटली जो है हम यहाँ पर पहुंच जाएंगे और वो हमारा रूट मिल जाएगा हमें। तो ये क्या इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, डिवाइड द इंटरवल इनटू 2 हाफ्स बाय कैलकुलेटिंग द मिड पॉइंट। तो दोनों के मिड पॉइंट जो मीन है वो हमने ले लिया, फिर हमने साइन चेक कर लिया। ऐसा तो नहीं कि वो रूट बन गया हो, हमें मिल गया हो। ठीक है, तो हम एफ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एफ सी की अगर 0 आ गई तो रूट माना जाएगा, अदरवाइज उसका साइन चेक करेंगे। तो हमने चेक कर लिया कि इफ एफ ए और एफ सी अगर अपोजिट साइन के होंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है हमारा सी बन गया, या फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो ए सी बन गया। ठीक है ना, तो दोनों में से ए हमारे स्टार्टिंग थे ए और बी, तो वहां से एक आया हमारे पास सी। तो अब क्या हो रहा है, या तो बी जो है वो सी बन जाएगा या फिर ए और वो सी बन जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी जो वैल्यूज है वो क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। और इस प्रोसेस को हम रिपीट करते जाएंगे। कब तक करते जाएंगे, जब तक हमारी जो एरर है इटरेटिव एरर जो है वो लेस देन टॉलरेंस ना हो जाए। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि तब तक करते रहेंगे जब तक जो हमारी वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पर एक्स एन वो लेस देन टॉलरेंस ना हो जाए, या फिर 0 की तरफ जाएं। ठीक है, लेस देन टॉलरेंस मतलब ऑलमोस्ट 0 हो गई है, तो हम मान लेंगे कि वो जो है वो जो वैल्यूज हैं वो हमें जो हमारे पास आ गया वो रूट आ गया। अब बाइसेक्शन मेथड जो है वो क्या है, उसका जो कन्वर्जेंस है वो लीनियर है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि कन्वर्जेंस को डिफाइन करते हैं। तो कन्वर्जेंस हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। वैसे इसको अलग से मैं एक टॉपिक है वो भी मैं डिफाइन करूँगा। तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, हमारे पास इटरेटिव मेथड है, वहाँ से हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, हमने एरर देखी किसी n+1 स्टेप पे, वो हमें मिली सम कांस्टेंट मल्टीपल प्रीवियस स्टेप की एरर। ठीक है, तो हमने इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमने किसी भी स्टेप पे देखा और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखा तो एक सी से मल्टीप्लाई होके वो एरर आ रही है। तो हमने क्या किया, ε1 हमने देखा वो आ रहा है कुछ सी ε0। ठीक है, ε0 जो था वो सपोज ये था, अल्फा जो हमारा असली रूट है माइनस जो हमने इनिशियल गैस दिया
तो वो एप्सिलॉन 0 आ गया। फिर हमारे पास एप्सिलॉन 1 मिला, फिर मैंने देखा कि एप्सिलॉन 1 इंटू सी किया तो एप्सिलॉन 2 आ गया। ठीक है, तो हर बार यही होता जा रहा है। तो यहां से अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे कि ये जो है इसका ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस वो लीनियर है। और असली में क्या होगा, अगर हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p है, तो अगर ये हो रहा है सम पावर p, अगर ऐसा हो रहा है और जो c है वो एक कांस्टेंट है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ एप्सिलॉन है, तो अब हम कहेंगे इस केस में कि जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है वो p है। ठीक है, तो अगर जो भी पावर आ रही है 1 आ रही है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो 1 है। ऐसे ही हमने फिक्स पॉइंट में देखा था। फिक्स पॉइंट में क्या हो रहा है, वहां पर भी जो एरर्स है अगर आप देखेंगे तो मैंने किया था उसको, ये तो यहाँ पर आपने चेक किया होगा तो ये आया था, ठीक है ना। तो अगर ये मैं कह देता हूं तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पावर कितनी है, p इज इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी लीनियर कन्वर्जेंस देगा। इसका मतलब फिक्स पॉइंट जो मेथड है वो भी हमें लीनियरली कन्वर्ज करेगा, और बाइसेक्शन मेथड जो है वो भी लीनियरली कन्वर्ज करेगा। So bisection method has linear convergence, meaning the error is reduced by an approximately half with each iteration. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो C है हमारा वो 1/2 है, हाफ होता जा रहा है बार बार। तो जो भी हमने एरर निकाली किसी स्टेप पे, तो इसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो उसका हाफ हो गई। क्यों, क्योंकि जो विड्थ है वो कम होती जा रही है। पहले एरर इसके बीच में कहीं था रूट, तो एरर थी, नेक्स्ट टाइम हमने इसका हाफ किया तो आधा हो गया, तो एरर जो है उसका जो दायरा है वो कम होके हाफ हो गया, ठीक है ना। तो कम होके हाफ होने से क्या हुआ कि वो जो उसका तो जो दायरा है वो कम होके हाफ हो गया। तो ऐसे हम बार बार जो ये है मैथ, इसको रिड्यूस करते रहेंगे तो हमारी जो एरर है वो हाफ होती जाएगी। तो हमारा जो मेथड है वो रहेगा इसी टाइप से, बस सी की वैल्यू जो है वो इस टाइप से हाफ हो जाएगी। इसके क्या एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं। तो एडवांटेज तो यही है कि सिंपल टू इम्प्लीमेंट एंड रिलायबल। उसमें हमें जीएक्स निकालना पड़ रहा था फिक्स पॉइंट में, अब इसमें जीएक्स भी नहीं निकालना, और कन्वर्जेंस भी गारंटी है जब तक ये सेटिस्फाई हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोली कन्वर्ज करता है। ये जो मेथड है वो लीनियर कन्वर्जेंट है, इसमें जो कन्वर्जेंस है वो लीनियरली आ रही है, ठीक है। तो लीनियर का मतलब होता है कि हमारी कन्वर्जेंस जो आएगी, जो एरर्स है वो ऐसे ऐसे रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। एंड रिक्वायर्स द रूट्स टू बी ब्रैकेट, इसको हम ब्रैकेट मेथड भी कहते हैं। तो हमें जो रूट्स हैं वो हमें पहले चेक करना है कि कहाँ पर हैं, तो वो हमें इस इंटरवल को निकालना होगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसके अंदर रूट लाई करते हैं। सो रिक्वायर्स द रूट टू बी ब्रैकेटेड, ये इसका डिसएडवांटेज है। अब ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऐसे मैंने डिफाइन कर दिया था, तो ये डेफिनेशन आ गई हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस की, कि ये इटरेटिव मेथड इन न्यूमेरिकल एनालिसिस क्वांटिफाई हाउ क्विकली द सीक्वेंस ऑफ अप्रोक्सीमेशन जनरेटेड बाय द मेथड अप्रोचेस द एक्चुअल सॉल्यूशन और द रूट, ठीक है। तो अब हम इटरेशन करेंगे ऐसा ऐसा, और हम रूट्स की तरफ आराम से मतलब पहुंच रहे हैं, बट लीनियरली पहुंच रहे हैं। तो अगर फास्ट पहुंच रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस तेज है, और अगर स्लोली कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि इसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कम है, ठीक है ना। तो अब किसी पॉइंट पे हमने पहुंचना है, सपोज यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट है जहां पर हमें पहुंचना है, तो अगर हम स्लोली स्लोली जा रहे हैं इधर और अब भाग के जा रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस है कि इसमें हम कहेंगे कि इसमें फास्ट कन्वर्जेंस है,
और इसमें हम कहेंगे कि स्लो कन्वर्जेंस है एज कंपेयर टू द अनदर वन। तो यहां से हमारे पास ये आ गया। तो ये फार्मूला है, आर जो है इसका रूट है। तो हर एक इटरेशन पे हम देखेंगे कि उनके बीच में एरर कितनी हो रही है। तो अगर एरर इसको फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, इसको रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी बोलते हैं ना। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो इसको भी कह सकता हूं कि रेट ऑफ कन्वर्जेंस। तो रेट ऑफ कन्वर्जेंस भी कहेंगे, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कहेंगे। सी जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है और पी इज द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। तो इंटरप्रिटेशन क्या हुआ, अब हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस में क्या करें। अगर हम कहें कि लीनियर कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब क्या है, पी की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो इसमें पी की वैल्यू जैसे मैंने बताया था कि फिक्स पॉइंट मेथड है, बाइसेक्शन मेथड है, ये दोनों मेथड जो है वो लीनियर कन्वर्ज कर रहे हैं। अब हमारे पास आ गया क्वाड्रेटिक मेथड। इसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन n प्लस 1 इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन n की पावर 2 आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, जब nth स्टेप पे जो एरर थी उसका स्क्वायर किया तो और छोटा होगा, क्योंकि एरर्स तो बहुत स्मॉल होती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि एरर जो होगी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जो एरर्स जो होंगी एप्सिलॉन जो है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई रूट है, सपोज किसी का रूट 5 है और हमने स्टार्ट किया, इनिशियली रूट ले लिया मैंने 50, वहां से स्टार्ट किया, तो दोनों के बीच में जो एरर होगी वो 45 है, तो ये काम नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें जो इनिशियल गैस देना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहां पर दें। तो हम क्या करते हैं, क्लोज जाते हैं, इसके एक इंटरवल निकालते हैं जिसको हम कहते हैं कि जहां पर रूट लाई कर सकता है, द इंटरवल ऑफ इंटरेस्ट। उस इंटरवल में हम एग्जैक्ट क्या रूट है वो नहीं हमें पता, पर हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर कहीं पर लाई करेगा। तो उसके बाद हम एक चूज कर लेते हैं वैल्यू, उसको हम कहते हैं x0। तो अब देखो 5 माइनस x0 जो वैल्यूज होगी, क्वांटिटी होगी, वो बहुत ही स्मॉल होगी, ठीक है। तो ये मान के चलेंगे कि वो स्मॉल क्वांटिटी है, लेस देन 1 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो अगली बार और छोटी एरर मिलेगी, फिर उसका स्क्वायर करेंगे नेक्स्ट टाइम, फिर और छोटी एरर मिलती जाएगी। तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ज कर जाएगा बहुत ही फास्ट। तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। सुपर लीनियर कन्वर्जेंस, सुपर लीनियर कन्वर्जेंस तब होती है जब 1 और 2 के बीच में होती है, फास्टर देन लीनियर बट स्लोअर देन क्वाड्रेटिक। तो p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन 2 होगी, तो हम कहेंगे सुपर लीनियर है। तो ये मेथड जो है हमारे पास सेकंड मेथड है, वो सुपर लीनियर कन्वर्जेंस देता है। तो उस मेथड को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अब हमें एल्गोरिथम्स चाहिए कि इसको कैसे हम पाइथन में करेंगे। तो जो बाइसेक्शन मेथड है उसका क्या है कि हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। एक इंटरवल डिफाइन करना पड़ेगा जिस इंटरवल में लाई कर सकता है, और टॉलरेंस डिफाइन करनी पड़ेगी, सो दैट कि हम इंश्योर हो जाएं कि हमारे पास ये होगा ही होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो लेस देन 0 होगा, मतलब आपस में वो डिफरेंट साइन के होंगे ठीक है। उसके बाद हम वाइल लूप लगाएंगे सो दैट कि b माइनस 1 लेस डिवाइडेड बाई 2 जो है टॉलरेंस से हमेशा बड़ा है, तभी वो सेटिस्फाई करेगा और अंदर एंटर करेगा। वहां से हम मीन लेंगे, अगर हमें ये मिल जाता है तो हम कहेंगे ठीक है, वी फाउंड द सी, तो रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करेंगे दोनों का प्रोडक्ट को, और ये शो कर देंगे कि अगर ऐसा है तो b इज इक्वल टू सी हो गया, अगर नहीं है तो a इज इक्वल टू सी होगा, और रिटर्न कर देंगे c को। ये हम वाइल लूप तब तक चलती रहेगी जब तक हमें सोल्यूशन ना मिल जाए, जब तक हमें यहाँ पे रिटर्न ना हो जाए, ठीक है। तो इस जो एल्गोरिथम है इसकी हेल्प से हम पाइथन का कोड लिखेंगे। तो एग्जाम्पल मैंने कराई दिया है, तो हम एग्जाम्पल कोई से भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं कर सकता हूँ x³ माइनस x माइनस 1 जो हमने अभी डिस्कस किया था, तो हमने यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले लिया। सेकंड एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ x³ माइनस
2x माइनस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें पता चल गया था कि जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में कहीं लाई करता है। ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि कहाँ पर रूट लाई करता है। तो वैसे ही करूंगा मैं, F1 पुट करके देखूंगा तो -0 पुट करूंगा तो माइनस आ रहा है। ठीक है, F0 पुट करूंगा तो वो -8 आ रहा है। F1 पुट करूंगा तो कितना आएगा 1 - 2 - 8, ये भी नेगेटिव आ गया। F2 पुट करूंगा तो 8 - 4 - 8, तो ये भी नेगेटिव आ गया। F3 पुट करूंगा 27 - 6 - 8, ये पॉजिटिव आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कहीं पर रूट लाई करेगा। तो इस केस में जो रूट हमारा रूट लाइज इन 2 3, तो ये इंटरवल आ गया जिसमें हमें इनिशियल जो गैस लेना है वो यहाँ से लेना है। ऐसे मैं तीसरा एक एग्जांपल ले सकता हूँ, x² माइनस cos x इक्वल टू 0। अब हमें पता नहीं कि इसको सोल्व कैसे करना है, मतलब इसका रूट क्या हो सकता है। बट तो हमारा जो फंक्शन f(x) है वो इस केस में x² माइनस cos x है। ठीक है, तो अब इसको अगर हम f0 लें तो ये आ गया 0 माइनस cos 0 इज 1, तो नेगेटिव आ गया। ठीक है, इसके बाद मैं सपोज 1 लेता हूं तो ये आएगा 1 माइनस cos 1। अब cos 1 हमें पता है कि उसकी वैल्यू जो होगी, cos कोई भी हो, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं कि जो रूट है वो कहाँ कहाँ लाई करेगा, 0 से 1 के बीच में। और ये जो है इवन फंक्शन है, जो हमारा ये फंक्शन है वो इवन फंक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस ऑफ दैट रूट इज आल्सो, इसके दो रूट हो सकते हैं, प्लस भी और माइनस भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास रूट आ जाएंगे। तो ये हम एग्जाम्पल जो है वो कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी हेल्प से कौन सा रूट आएगा, कौन सा हमें रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कंडीशंस लगा के हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो हमें पता चल गया था कि हमें gx कैसे चूज करना है, इस केस में भी हमें पता चल गया था। इस केस में भी हमें फाइंड आउट कर सकता हूँ मैं कि gx कैसे चूज करूँ। तो सेम वे से हमें gx चूज करना है। अगर फिक्स पॉइंट से करना है तो हमें x इंटू gx लगाना पड़ेगा और वहां से हमें gx फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो अब हम देखते हैं कि पाइथन का कोड कैसे इसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा पाइथन है और मैं इसको बाइसेक्शन रेगुलर पॉलिसी, ये इसको क्लिक करते हैं। इसको हम ये लिया है, यहाँ से ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ से आया ये डेस्कटॉप एंड यहाँ आ गए हम और हमने यहाँ से ये क्लिक किया, इसको ओपन कर दिया। ये सो फिक्स पॉइंट इटरेशन, ये हमने जो पाइथन कोड है वो लिखा है। तो हम इसको लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे कि कैसे हम इसको स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इसको हम 1 बाय 1 लिखेंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि वो कैसे काम करती हैं पाइथन्स, हम कैसे उसकी कमांड्स लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने इसका नाम रखा है फिक्स पॉइंट मेथड। तो फिक्स पॉइंट इटरेशन जो है हमने इसको यूज करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो सारी कैलकुलेशन करनी है, एरेज फाइंड आउट करने हैं, तो numpy हम यूज करेंगे, और प्लॉट करना है तो matplotlib.pyplot हम एज ए PLT कर देंगे। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक डिफाइन कर दिया फंक्शन जिसका नाम लिख दिया मैंने फिक्स पॉइंट इटरेशन। उसके अंदर मैं gx भेजूंगा, जो हमने पता है कि वो gx
हमें चाहिए x इक्वल टू जी एक्स। एक्स नोट जो है वो इनिशियल गैस है। टॉलरेंस कितनी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पर टॉलरेंस को हम क्या कर सकते हैं, मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ 0.5 इंटू ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है 10⁻⁻⁶ है, इसका मतलब ये हुआ ये, या फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.5 e की पावर -6। और मैक्सिमम इटरेशन जो है मैंने 100 ले ली, क्योंकि हमें देखना है कि कितनी इटरेशन चाहिए, तो हमने सोचा कि चलो 100 ले लेते हैं, ऐसे ले लिया हमने। उसके बाद हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ये जो होता है ये कमेंट्स हैं, ये हमारे लिए है, या कोई आदमी इसको पढ़े तो उसको पता चल जाए कि ये जो कोड लिखा गया है इसका पर्पस क्या है। तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया पैरामीटर्स की जी जो है वो फंक्शन रिप्रेजेंटिंग द इटरेशन x इक्वल टू जी एक्स। एक्स नोट जो है वो फ्लोटिंग होगा, इनिशियल गैस, टॉलरेंस भी फ्लोटिंग है, और मैक्सिमम इटरेशन वो इंटीजर होगा हमारे पास कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो हमने इसका ये टाइप भी बता दिया। और ये रिटर्न क्या करना चाहिए, ये रिटर्न में हमें दे एक रूट, ठीक है, और उसके बाद एरर्स। मैंने क्या किया कि इसमें एरर्स भी फाइंड आउट कर लिया हर एक स्टेप पे कि कितनी एरर है। अब मैंने एक इनिशियल गैस x ले लिया, एरर टेबल जो है मुझे पता नहीं है कि उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, तो मैंने इसको ओपन छोड़ दिया, एक टेबल बना दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, फॉर लूप लगाया है i इन द रेंज ऑफ मैक्सिमम इटरेशन। तो पहली इटरेशन में जाएंगे तो x n+1 को मैंने लिख दिया इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो ये x नेक्स्ट जो होता है लेफ्ट में वो नया x देगा जब हम यहाँ पर पुराना डालेंगे जी एक्स में। तो वो कैसे करना है, एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट वैल्यू x नेक्स्ट माइनस x। ये तो हमें पता ही है कि ये एब्सोल्यूट एरर बता देगा, ठीक है। और ये एरर जो है इसमें टेबल में सेव होती जाएगी, i+1 एरर यहाँ पर, ये जो क्वांटिटी है ये एरर बताएगा कि ये कौन सी हमारे पास इटरेशन चल रही है, ये x की वैल्यू बताएगा और ये एरर बता देगा। तो अगर एरर टॉलरेंस से कम है तो रिटर्न कर दे हमारे पास, ठीक है ना। तो एरर अगर टॉलरेंस से कम हो गई तो इसका मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, तो रिटर्न कर देगा ये। अदरवाइज क्या करेगा, वो नेक्स्ट पे चला जाएगा, x नेक्स्ट विल बिकम द x। और ये फॉर लूप में ऐसे हम फाइंड आउट करते रहेंगे, चलते रहेगी अपन, ठीक है। और रन टाइम हमें पता चल जाएगा कि मैक्सिमम इटरेशन एक्सीड्स विदाउट कन्वर्जेंस। अगर वो कन्वर्ज नहीं करती हैं तो हमें पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि ये एक्सीड कर गया। अब हमारा काम है डिफाइनिंग द जी एक्स। वो हमें पता है कि हमें कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम जी एक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज हमने इक्वेशन लिया है x इज इक्वल टू मे बी साइन x ले लिया मैंने, cos x ले लिया, ठीक है। तो मैंने जी एक्स को cos x मान लिया। तो इसका मतलब हम यहाँ पर डिफाइन जो कर रहे हैं वो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर कि x इज इक्वल टू cos x, इसको हम सोल्व कर रहे हैं, या फिर माइनस इज इक्वल टू 0, ये हमारा फंक्शन है x माइनस cos x। तो इसको मैंने फिक्स पॉइंट रिलेशन की फॉर्म में बनाया। तो हमने cos x को उधर ले गए तो x इज इक्वल टू cos x, और हमें पता है कि cos x अगर gx है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos का माइनस साइन x आएगा, बट वो लेस देन 1 होगा, नो डाउट अबाउट दैट। तो उसके बारे में तो हमें सबको पता है। तो इसका मतलब ये जो gx फंक्शन है ये हमारी जो सफिशिएंट कंडीशन थी कन्वर्जेंस की वो सेटिस्फाई करेगा फिक्स पॉइंट में। तो हमने क्या डिफाइन फंक्शन डिफाइन कर दिया, डिफाइन g एग्जाम्पल x, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, np इज जो है cos x हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम x इनपुट करेंगे और रिटर्न में हमें cos x मिल जाएगा, क्योंकि हर बार हर एक वैल्यूज पे इसको हमने कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यूज कितनी आ रही है। अब हमने इनिशियल गैस ले लिया 0.5 ले लिया, क्यों, क्योंकि x माइनस cos x है। तो x 0 पे जो वैल्यूज है इसकी वो हमें पता है -1 है, और 1 पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो रूट है वो
0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। वो हमने अभी पता किया था कि इसका जो रूट है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इनिशियल गेस में कि मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज रूट लाइज इन, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 0 और 1 इसके बीच में कहीं लाई करेगी। ठीक है, अब मैंने कर दिया सॉल्विंग यूजिंग फिक्स पॉइंट इटरेशन। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था इसको कॉल भी तो करना है, तो हम यहाँ पर क्या किया, इनिशियल गेस लिया और यहाँ से हमने इसको कॉल कर दिया और मैंने जी एग्जाम्पल भेज दिया और एक्स नोट एग्जाम्पल भेज दिया। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जो रिटर्न करेगा वो रूट करेगा और एरर टेबल जो हमने किया था ना, ये रिटर्न करा ना, रूट एंड द एरर टेबल। तो यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। इसको फिर हम प्रिंट करते रहेंगे, प्रिंट द इटरेशन, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। इसको हम एक कॉलम्स में प्रिंट करते रहेंगे और जो रोज इन द एरर टेबल है वहां पर हम प्रिंट करते हैं। तो ये प्रिंट करने का जो एक वे है कि हम जो कैसे प्रिंट कर सकते हैं सो दैट कि हमें साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, रो 0 फर्स्ट एलिमेंट, रो 1 सेकंड एलिमेंट, रो 2 थर्ड एलिमेंट, क्योंकि 3 ही एलिमेंट हम उसमें लिख रहे थे, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो हमने 3 उसमें कॉलम होंगे बेसिकली। ठीक है, और प्रिंट कर देंगे उसके बाद रूट। अब क्या करना है हमें, इटरेशन जो है वो रूट्स में उसमें आती रहेंगी, एरर्स भी आती रहेगी। उसके बाद हमें ये सारी कैलकुलेट करके लास्ट में हमें प्लॉट कर देगा। तो प्लॉट हमने डिफाइन किया है प्लॉट डॉट फिगर और उसका साइज दे दिया 8 and 5। ठीक है, इटरेशन सेमी लॉग करा तो हमने यहाँ इटरेशन, एरर्स और मार्कर जो हमने अभी आज डिफाइन किए थे, मतलब हमने डिफाइन किए थे, स्टाइल जो ऐसे देना है, कलर बी रखना, ब्लू रखना है, लेबल जो है वो एरर है। ऐसी मैंने एक टाइटल दे दिया उसको, यहाँ से हमें क्या मिल गया, ये टाइटल दे देगा। इस टाइटल का नाम है कन्वर्जेंस ऑफ फिक्स पॉइंट इटरेशन और उसका फॉन्ट दे दिया हमने 14। एक्स लेवल पे हमने दे दिया इटरेशंस, वाई लेवल पे दे दिया मैंने लॉग स्केल, क्योंकि हम एरर जो होता है बेसिकली हम लॉग स्केल पे रखते हैं, क्योंकि एरर आपको पता है कि 10⁻⁻ समथिंग आएगा, माइनस समथिंग। तो इसलिए अगर हम लॉग लेंगे तो बेसिकली उसकी जो पावर्स हैं वो उसके सामने आ जाएंगी, -1, -2, -3, इस टाइप से हम उसको लॉग वैल्यू को ले सकते हैं। फिर हमारे पास ये ग्रिड हमने ऑन कर दी। ठीक है, तो हमारे पास ग्रिड आ जाएगी। लीजेंड लगा देंगे। लीजेंड क्या होता है, जो कर्व होता है उसको लीजेंड कर देता है वो, और फिर हम शो कर देंगे इस प्लॉट को। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रोसीजर है ये हमने सारा फॉलो कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि रन करके इसका क्या आंसर आया है। तो मैंने जैसे ही रन किया तो हमारे पास देखिए इटरेशन, फर्स्ट इटरेशन आ गई। अप्रोक्सीमेट एरर जो है वो ये आ गई, नहीं ये रूट आया, सॉरी अप्रोक्सीमेशन, और ये एरर है। तो ये हमारे पास एरर आ गई। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसको मैं कम करता हूं, ये तो ये आ गया एरर। ओके, तो हमारे पास एरर आ गई। तो पहले देखिए फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में एरर थी 3.77 इंटू 10⁻⁻1। अब देखिए ये जो एरर आई है ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है, ये साइंटिफिक फॉर्म में है। क्योंकि हमने साइंटिफिक फॉर्म में हमने दिखाया था कि अगर p की वैल्यू जो है वो 1 से 10 के बीच में आती है तब जो वैल्यूज होती है उसको साइंटिफिक वे कहते हैं। अगर वो 0.1 से 1 के बीच में आए तो उसको नॉर्मलाइज्ड कहते हैं। तो इसमें जो एरर्स आ रही हैं वो साइंटिफिक की फॉर्म में आ रही है। फिर हमने नेक्स्ट इटरेशन ली तो हमारा जो अप्रोक्सीमेशन सुधर गया और 0.63 आ गया और एरर जो है वो थोड़ी कम हो गई।
फिर हम नेक्स्ट इटरेशन में गए, एरर हो रिड्यूस हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में गए तो एरर हो रिड्यूस हो गई, तो इसका मतलब एरर रिड्यूस हो रही है बार बार। अब ये 10⁻⁻² हो गए यहाँ पर। फिफ्थ इटरेशन में आप देखेंगे तो फिफ्थ इटरेशन में जो है हमारी एरर जो है रिड्यूस होकर ये बन गई। अब ऐसे ही हमारे पास इटरेशन चलता रहा और हमने देखा कि 36 इटरेशन या 20 या 22 इटरेशंस के बाद देखिए ऑलमोस्ट सेम आता रहा, और लास्ट में मैंने देख लिया कि जो आफ्टर 36 इटरेशन है, अब आप देखिए 34 इटरेशन देखिए, ये 35 इटरेशन देखिए, 36 इटरेशन देखिए, ऑल आर सेम, ठीक है। एरर रिड्यूस होती जा रही है। तो हमारे पास जो एरर्स है वो यहाँ पर आ गई। तो हमने क्या हुआ, एरर क्या आ गई, e⁻⁻7। ठीक है, तो हम इसको अब क्या करेंगे, ये जो एरर्स हैं इससे पता चल गया हमें कि ये कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है और इसका रूट जो है वो 0.73 के करीब है। अब मैंने क्या किया, हमने प्लॉट किया था, तो प्लॉट से भी हम एरर को देख सकते हैं। तो जैसे मैंने एरर को प्लॉट से देखा तो ये आ गया हमारे पास, देखिए। तो लीनियर है ना इसका अप्रोक्सीमेशन और जो कन्वर्जेंस। तो देखिए क्या हो रहा है, एरर जो है लॉग स्केल पे क्या हो रही है, वैल्यूज ये आ रही है लिखी हुई 10⁻⁻1, -2, -3, -4, -5, -6, और ये है इटरेशन। तो आप देखिए कि हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट इटरेशन से, तो हमारी एरर ये थी, ऐसा ऐसा रिड्यूस होकर यहाँ पर पहुंच गई 36 पे। एरर जो है वो ये आ गई 3.4 × 10⁻⁻7। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने हमें कन्वर्जेंस दे दिया, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कन्वर्जेंस आ गई। तो ये हमारा मेथड जो है, ये जो कोड है वो काम कर गया है। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं इसकी जो cos x है उसकी जगह मैं sin x लिख सकता हूं। तो मैंने सपोज वैल्यूज दे दी, मैंने इसको डिफाइन कर दूं, मैं कहां पर है ये। तो इसको मैं 2 तो नहीं करूंगा क्योंकि इससे क्वांटिटी बढ़ सकती है। मैं यहाँ पर सपोज साइन लिख दूं। तो मैंने क्या किया, x माइनस साइन एक्स को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं अब क्या आता है। बट x इज इक्वल टू साइन एक्स अगर आप देखो तो 0 पे ही दोनों वैल्यूज मर्ज कर जाएंगी, क्योंकि x 0 पे क्या होगा, दोनों वैल्यूज जो होंगी क्या होंगी, 0 -0 दैट विल बी 0। तो 0 जो है इसका रूट बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो हमें वो लेना है इटरेशंस, जो गैस लेना है वो हम ले सकते हैं -0.3 से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 0.3 लेता हूँ, इसको लेने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होगा, और मैंने साइन ले लिया तो एरर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, मैक्सिमम इटरेशन एक्सीड्स विदाउट कन्वर्जेंस। तो इसमें कन्वर्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो 0 है उसका वो रूट जो है वो 0 है, ठीक है ना। तो इस केस में हम हमारी जो वैल्यूज है वो एक्सीड कर जाएंगी। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि टॉलरेंस जो कन्वर्जेंस है वो नहीं हो पाई, क्योंकि मैक्सिमम इटरेशन जो मैंने 100 रखी है। हो सकता है कि मैं इसकी वैल्यूज को थोड़ा और क्लोज कर दूं या माइनस में ले लूं, -0.2 ले लूं। अब देखें क्या होगा, फिर मैक्सिमम इटरेशन आ गई, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम इटरेशन जो है एक्सीड कर गया रन टाइम। अब मैं हो सकता है कि इसमें ना काम करके 200 इटरेशन में हो रहा, तो इसको चेक करते हैं, तो 200 इटरेशन से भी ज़्यादा आ गया। तो डिपेंड करता है कि कैसे हम इसको बिहेव कर रहे हैं। अगर मैं इसको 0 ही ले लूं तो 0 आ गया, एरर आगे देखता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि उसका सोल्यूशन ही 0 था, तो एक ही बार में वो आ गया।
ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, हमने उसको उसका रूट ही दे दिया, तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई। तो डिपेंड करता है कि जो हमारे फंक्शन है वो हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, वो हम साइन ले रहे हैं, वो हम कोस ले रहे हैं, वो हम क्या ले रहे हैं, तो ऐसे फंक्शंस हम डिफाइन कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको ओपन करता हूं, बाइसेक्शन करता हूं ओपन। ठीक है, तो बाइसेक्शन में मैंने क्या किया है, जो फंक्शन है वो हमने ये फंक्शन ले लिया, x की पावर क्यूब माइनस एक्स माइनस टू। तो ये वैल्यू हमने ली है, क्योंकि इसमें तो हमें कोई gx को डिफाइन ही नहीं करना है। फिक्स पॉइंट में तो हमें फिर भी डिफाइन करना था, पर जो ये है इसमें तो हमें कोई gx डिफाइन ही नहीं करना है। तो अब बाइसेक्शन मेथड्स को हम कैसे कर सकते हैं, वो ये है। तो बाइसेक्शन में क्या करना है, हमें सेम एरर कैलकुलेट करनी है, प्लॉट करना है और एरर टेबल बनाना है। तो हमने क्या किया, इसमें नमपाई, मैटली, पांडास कैलकुलेट किया। पांडास भी एक लाइब्रेरी होती है जो हमें डेटा से रिलेटेड यूजफुल होती है, तो हमने इसको डिफाइन किया। और हमने क्या किया, बाइसेक्शन मेथड एक नाम दे दिया फंक्शन का, और यहां पर मैंने डिफाइन कर दिया ये। अब क्या करना है, दोनों की वैल्यूज देखनी है। अगर पॉजिटिव है तब क्या करे, द फंक्शन मस्ट हैव अपोजिट साइन, ये होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तो एक एरर टेबल बना दे, एक इटरेशन टेबल बना दे, और उसके बाद ये वाइल लूप लगा दे कि b माइनस ए बाई टू जो है, अगर टॉलरेंस से बड़ा है तो अंदर जाएगा इसमें, क्योंकि ट्रू होगा वो। तो एक c मिल जाएगा हमें, और जैसे ही c मिलेगा हम एरर फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद उसको हम सेव कर लेंगे, अपेंड कर देंगे एरर में और इटरेशन में। तो हम उसकी वैल्यू ए बी सी, फंक्शन की वैल्यू और एरर यहाँ पर हम सेव कर देंगे, स्टोर कर देंगे। तो अगर सी इसका रूट हुआ तो ब्रेक, और हमें सोल्यूशन मिल जाएगा, इस इफ लूप में से बाहर आ जाएंगे, ठीक है, वाइल लूप में से बाहर आ जाएंगे। नहीं तो हम कैलकुलेट करेंगे और बी को सी बना देंगे या फिर ए को सी बना देंगे। ओके, तो अब इसको रूट को हमने ऐसे लिख दिया, और यहां से हमने रिटर्न कर लिया रूट, एरर्स और इटरेशन। अब देखिए इसमें मैंने फंक्शन डिफाइन किया ये, ठीक है। तो यहाँ फंक्शन लैम्डा एक्स, तो हमने इसको डिफाइन कर दिया एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस टू। तो अब इसको अगर आप देखो, एक्स जीरो पे जो है नेगेटिव है, वन पे भी नेगेटिव है, टू पे जो है ये पॉजिटिव हो गया, तो वन और टू के बीच में इसका रूट लाई करेगा। ठीक है, तो मैंने बाइसेक्शन मेथड को कॉल कर लिया, उसमें मैंने वैल्यूज दे दिए, इनिशियल वन दे दिया ए, और दूसरा बी जो है वो टू दे दिया, और एफ फंक्शन दे दिया, और मैंने कॉल कर दिया, और उसका रूट जो है प्रिंट कर दिया। तो अब क्या करेगा, ये ऐसे कॉल करता रहेगा और बार बार इसमें इटरेट करता रहेगा, और उसकी जो वैल्यूज हैं वो सेव होती रहेंगी जो हमारे एरर टेबल है उसके अंदर। तो एरर टेबल के अंदर वैल्यूज सेव होती जा रही हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, एरर टेबल बन गया हमारा ये यहाँ पर, और प्रिंट कर दिया हमने, और प्रिंट एरर टेबल जो आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, प्लॉट भी करना है। तो हमने प्लॉट कर दिया फंक्शन को, लीन स्पेस जो होता है एक मैश बना देता है 0 से 2 के बीच में विद 500 पॉइंट्स, ठीक है, और y इज इक्वल टू एफ एक्स हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो प्लॉटिंग में हमने वही प्लॉट डॉट फिगर किया, ठीक है, ये फंक्शन जो है मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, इसकी एक्स लाइन जो है उसको डिफाइन कर दिया, स्केटर जो है वो हम कर सकते हैं, इसमें स्केटर बना सकते हैं। बाइसेक्शन मेथड लिखा, एक्स लेबल लिख दिया मैंने, वाई लेबल लिख दिया, लीजेंड लिख दिए, ग्रिड मैंने ऑन कर दिया और शो कर दिया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हमने रन किया। तो अब मैंने जो इनिशियल ए और बी है वो 1 और 2 दिया, और मैंने इसको कर दिया रन। तो जैसे ही हम रन करेंगे हमारे पास ये वैल्यूज आ गई।
और जो रूट है वो हमें पता है 1 और 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ से रूट जो आया है वो आया है ये, दिस इज द रूट 1.521, ये रूट आ गया हमारे पास। ठीक है, तो अगर मैं इसको करता हूं तो देखो पहले ए मैंने 1 दिया, फिर बी 2 दिया, अब इन दोनों का मीन क्या होगा 1.5, तो ये आ गया। उस पर मैंने देखा एफ सी जो है नेगेटिव है और एफ 1 पे भी नेगेटिव था और 1.5 पे भी नेगेटिव है। इसका मतलब जो वैल्यूज है, जो ए है वो सी की जगह, सी जो है वो ए को रिप्लेस कर देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा ए क्या बन गया 1.5, बी 2 ही था, फिर हमने मीन लिया तो 1.75 आ गया। देखो तो जैसे यहाँ पर 1.75 आया, फिर हमने चेक किया तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब बी इसको रिप्लेस करेगा। तो देखो यहाँ पर बी ने रिप्लेस कर दिया 1.75 को। ठीक है, ए मेरा सेम रहा, तो यहाँ से फिर सी आया तो फिर पॉजिटिव आया, फिर मैंने बी को रिप्लेस कर दिया, फिर मैंने बी को रिप्लेस कर दिया, फिर मैंने बी को रिप्लेस कर दिया। अब जैसे यहाँ पर नेगेटिव आया, इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास ए को रिप्लेस करेंगे, तो मैंने ए को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे ही हम चलते गए और हमने देखा कि लास्ट में हमारे पास जो एरर्स हैं वो ये बन गई। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 डिजिट तक तो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन होगा, कोई एरर नहीं होगी। 6 डिजिट पे 2 की एरर आई है, राइट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 2 का डिफरेंस होगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ए की वैल्यू है 1.521378 और दूसरी की वैल्यू है 1.521381। तो देखा यहाँ पर, तो दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, तो हम इस एरर को हमने ऐसे करते गए, क्योंकि हमने जो एरर दी थी वो 10⁻⁻⁻6 दी थी। ठीक है, तो 6 डिजिट तक हमें देखना था, तो 5 डिजिट तक हमें वैल्यूज बिल्कुल सही दे देगा, सेम दे देगा, राइट। तो यहां से हमने प्लॉट किया, अब हमने इसको प्लॉट किया बाय सेक्शन से, तो ये हमारा फंक्शन था और ये एक्स है। तो अब हम देखेंगे अगर इस फंक्शन को हमने प्लॉट किया तो ये हमारा रूट आ गया, और रूट की वैल्यू जो है वो 1.5 के आसपास ही है। तो निकली, जो हमारी वैल्यू निकली 1.521378 आ गई। ठीक है, और जो कन्वर्जेंस दिया वो हमारा ऐसे रिड्यूस होता जा रहा है। देखो एरर रिड्यूस हो रही है इटरेशन से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एरर जो है, अब जैसे हमने फिक्स पॉइंट में देखा था तो बिल्कुल लीनियर आ रही थी, पर इसमें हमें लीनियर नहीं मिल रही है। यहाँ पर एकदम वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं और यहाँ पर जो एक बार यहाँ पर रिड्यूस होके उसके बाद ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है, हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब जो है ये स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से रिड्यूस कर रहा है एरर को, बट उसके बाद जो एरर रिडक्शन है वो कम हो गया, स्लो हो गया। ओके, तो ये हमारे पास जो है मेथड्स आ गया उसको, तो हमने ऐसी इक्वेशन को चेंज करते रहेंगे। अब देखो मैं 1 की जगह इसको मैं 2.5 कर देता हूँ, सपोज ऐसे मैंने कर दिया। ठीक है, और इसको मैं 1 ही रहने देता हूँ। कन्वर्जेंस है, इसको मैं 0.5 लिख देता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ये आ गया। ठीक है, तो अब हमने वहां पर किया था कि 0.5 इंटू 10⁻n, अगर n नंबर पे हमें बिल्कुल मतलब वो एरर को रिड्यूस कर देना है। तो अब देखिए हमने a लिया 1 और b लिया 2.5, तो ऐसे जो एरर आ गई वो यहाँ पर थी 7.5 इंटू 10⁻⁻1, वो रिड्यूस होकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो 10⁻⁻7 पहुंच गई एरर। तो ये जो एरर है वो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 से छोटी हो गई, तो इसलिए स्टॉप हो गया वो यहाँ पर। यहाँ तक बड़ी थी, यहाँ पर छोटी हो गई। तो जैसे ये हुआ, हमारे पास जो एरर है अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हुआ, 1.521379 और यह 1.521380। तो पॉइंट दोनों का डिफरेंस देखें अगर हम, तो 0.000001 आ गया। ओके, तो एरर हमारी ऐसे हमने कैलकुलेट की, तो हमारे पास एरर जो है वो इस फॉर्म में आ गई।
तो एफ सी की वैल्यू भी 0 आ गई, क्योंकि सी अगर रूट है तो उस पर एफ सी तो 0 आना ही चाहिए, तो वहां पर वो 0 आ जाएगा। तो इस केस में मैंने प्लॉट किया तो हमारे पास ये रूट आ गया। रूट तो वही रहेगा, जो हमारा रूट है 1.5 के आसपास वो यही रहेगा। कन्वर्जेंस जो है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। क्यों? क्योंकि हमने जो है जस्ट चेंज किया है इनिशियल गैस को, ठीक है ना। तो इनिशियल गैस को अगर चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। अब मैं सपोज इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे मैंने कहा था, तो अगर मैं इसको वैल्यूज को एक्स क्यूब माइनस 2x कर देता हूँ, ठीक, 2 इंटू एक्स माइनस 8 कर देता हूँ, ये देखता हूँ तब क्या होगा, लेट्स सी। तो इसमें हमने देखा था कि 1 पे 0 पे तो नेगेटिव है, 1 पे भी नेगेटिव है, 2 और 3 के बीच में आएगा रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 भेजता हूँ मैं यहाँ, और यहाँ 3 भेज देता हूँ, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ क्योंकि ये लेवल करेगा ना, उसको लिख देगा। तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 8, ये मैंने डिफाइन कर दिया। ओके, तो अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, तो इसका रूट क्या आ गया, 2.33 आ गया, और एरर जो है वो लास्ट में यहाँ पर पहुंच गई। तो हमारे पास जो रूट्स आया वो 5 डिजिट तक बिल्कुल सेम आया है, छठे डिजिट पे डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी थी 0.5 इंटू 10⁻⁻6। ओके, तो ये यहाँ पर वैल्यूज आ गई। अब देखते हैं इसका जो, अच्छा ये फंक्शन को हमने प्लॉट किया, उसकी एक्सिस हमने चेंज नहीं की, तो चलो ठीक है, वो फंक्शन जो है वो प्लॉट हो जाएगा। तो दिस इज द बाइसेक्शन मेथड, और यहाँ पर हमने, तो ठीक है, तो ये रूट जो आ गया 2.33 आ गया, और ये फंक्शन अगर हम प्लॉट करें 0 से 2 के बीच में, तो यहाँ पर हमारा पास ये फंक्शन आ गया। हमने कहाँ से कहाँ किया, अच्छा यहाँ ये, सो 0 से 2 की जगह मैं 0 से 3 कर देता हूँ इसको, क्योंकि उनके बीच में है ना। तो अब मैं देखता हूँ इसको क्या करता हूँ। अब ये आ गया, देखो, ठीक है। तो हमारे पास जो रूट आ गया वो ये आ गया, और ये है 2.33, यहाँ पर रूट आ गया। और जो कन्वर्जेंस है कि एरर हमारी कैसे रिड्यूस हो रही है, तो ये टेबल है, ये शो कर रहा है कि एरर जो है वो स्टार्टिंग में बहुत तेजी से रिड्यूस होगी और उसके बाद ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्जेंस है, क्योंकि जो ये है बाइसेक्शन मेथड है, इसमें हमने देखा सी जो है वो हाफ है, तो हर बार एक जो एरर है वो हमारी हाफ रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है ना। तो हर बार हाफ रिड्यूस होती जाएगी, इसलिए हमारा जो फंक्शन है, जो एरर है, वो इस टाइप से कम होती जा रही है, हाफ हाफ होती जा रही है। तो यहाँ से हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करके हमारे सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम कोई भी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, x इज इक्वल टू कोस एक्स भी दे सकता हूँ, x साइन एक्स दे सकता हूँ, कोई भी वैल्यू मैं डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पर। तो ये ऐसे हम बाइसेक्शन मेथड्स का कोड जो है वो लिख लेंगे, और उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेंगे, और वहाँ से हमारे पास ये सोल्यूशन सारे आ जाएंगे। तो इससे हमें बिल्कुल इजीली पता चल रहा है कि कन्वर्जेंस हो रही है और कैसे हमारे पास टेबल बन रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, इससे हमें पता भी चल जाएगा कि इसका रूट क्या होगा। तो आज हमने फिर फिक्स पॉइंट मेथड्स और बाइसेक्शन मेथड जो है उसको डिस्कस किया, और उनके पाइथन कोड भी देखे हमने। और पाइथन कोड से हमने पता चल गया कि हम कैसे एरर टेबल हम बना सकते हैं, और कैसे हमें प्लॉट से पता चल जाएगा कि जो हमारा मेथड है वो कन्वर्ज कर रहा है टुवर्ड द रूट ऑफ द गिवन फंक्शन।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसको लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।